जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, जिन्होंने उर्दू स्कूलों के मियार को लेकर जो छापामार कार्रवाई शुरू की है। अब तक कई उर्दू स्कूलों में आपने छापामार कार्रवाई की है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप जो है उर्दू स्कूल को टारगेट कर रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी कमीशन होने के बावजूद, चेयरमैन होने के बावजूद टारगेट कर रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? तो इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है पहले? कोई सामने तो आया नहीं। ये जिस तरीके से हमें पता चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम स्कूलों को, अदारों को आप टारगेट कर रहे हैं, उनका अक़लियती दर्जा मुश्किल में है आपके से। देखिए कैसा है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और जो उन स्कूलों में जो पढ़ाने वाले जो लेडीज़ टीचर थी, आपको लगता है कि वो इतनी भयानक भयानक कंप्लेंट मेरे पास लेके आई और मैं उन स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करता? जी, क्योंकि वो पढ़ाने को लेके ठीक था कि एक कंप्लेंट होती, लेकिन वो सेक्सुअल हरासमेंट की सारी कंप्लेंट थी। जी, तो उस पे हमको कड़ा एक्शन लेना पड़ा और जब फिर हमने जांच का दायरा बढ़ाया, जी, तो ऐसी काफ़ी सारी इतनी सारी कंप्लेंटें बढ़ गई। जब देखिए क्या होता है कि जब भरोसा किसी को हो जाता है, जी, वो इससे पहले वो लेडीज़ टीचर है, जी, माइनॉरिटी की स्कूल की जो जिनको स्टेटस है, जी, वही स्कूल की टीचरें थी कि जो पहले शिक्षण अधिकारी के पास जाती थी, मैनेजमेंट के पास कंप्लेंट करने जाती थी, जी, तो उनको वहाँ न्याय नहीं मिलता था। जी, जब उनको लगा कि अब न्याय मिलना चालू हुआ, जी, तो अभी हमारे पास ऐसे पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन तकरीबन 400 लेडीज़ की कंप्लेंट है, जी, जेंट्स की तो अलग है। जी। तो अब आप बताइए कि ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई नहीं करे तो क्या करे? जिस तरीके से उर्दू मीडियम स्कूल का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ सहूलत कम होती है, लोगों के पास फ़ंड नहीं होता है, एडेड अनएडेड स्कूल होती है, प्राइवेट स्कूलों पर के पास फ़ंड नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन की जो कार्रवाई हो रही है, प्यारे खान जी जो जाकर छापामार कार्रवाई करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं जो स्कूल में जो है बेचैनी पाई जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बेचैनी, अभी जैसे कुछ साफ-सुथरे लोग हैं, इनकी भी स्कूल है, इनकी भी, इनमें तो डर नहीं है। जी, ये सही काम कर रहे हैं। जी, आपकी उर्दू स्कूल है ना? जी, तो फिर इनको डर क्यों नहीं है? तो जो काम गलत करेगा उसको डर रहेगा। और माइनॉरिटी में जितनी स्कूल आती है मैं वही चेक कर सकता हूँ, चाहे जी, वो सिंधियों की स्कूल हो, जी, चाहे वो क्रिश्चियनों की स्कूल हो, जी, चाहे वो मुस्लिमों की स्कूल हो, चाहे वो सिखों की स्कूल हो। जी, माइनॉरिटी का कमीशन का काम है, अध्यक्ष का काम है कि जितने माइनॉरिटीज़ में इदारे आते हैं जी, वो उन्हीं को चेक कर सकता है, जी। वो दूसरों को चेक नहीं कर सकता। जिस तरीके से आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले में एक नया कानून बनाने की बात की थी जिसमें ज़्यादा सज़ा हो और वो गिरफ्तारी उसकी हो सके, तो उस वो बात कहाँ तक पहुँची और इस पर जो है क्या कार्रवाई की है देखिए अब तक अभी आपने? हमने वो लेटर जब आया था उस समय के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी थे, तब जी, उनके समय गया था। उस समय चुनाव आया, चुनाव होने के बाद अभी आज के जो सीएम है श्री देवेंद्र जी, फडणवीस जी, उनके पास भी हम एक लेटर वापस से भेजेंगे। जी, समझे क्या कि भाई इसमें कड़क कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बोल देता है जी, और उसमें क्या है कि मेरे ख्याल से उसमें 7 ईयर्स से कम की जो सज़ा है, जी, तो उसके कारण क्या होता है कि वो थाने से ज़मानत, जो हमारे देश का जो जी, लॉ है, जी। इसलिए वो कोई भी वो गुस्ताखी कर देता है उठा के। अब वो किसी को भी आपने कैसा बिज़ी करना जी, है तो बस अपन बोल जी। दो और वो बाकी का काम, बाकी के लोग काम से लग जाते हैं। आपने ये भी कहा कि आपका हदफ है कि उर्दू मीडियम के स्कूलों में पढ़ने वाले जो तालिबे इल्म है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस फ़ोर्स में आए, फ़ौज में जाए और सरकारी मुलाज़िमत में आए। तो इसीलिए क्या आपकी ये कार्रवाई जारी रहेगी? डेफ़िनेटली ये पूरे महाराष्ट्र में 36 ज़िलों में ये कार्रवाई, क्योंकि हमने देखा है कि भाई उन उर्दू स्कूलों के जो बच्चे हैं, उनको 8 और 9 के बच्चों को अपना नाम लिखना नहीं आता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो एक आप कोई भी महाराष्ट्र से कहीं के भी लोग, एक 11 लोगों की टीम चुन लीजिए और मेरे साथ दौरा कीजिए। तो अगर आपको लगा ये क्या, इनकलाबी कदम आपने क्यों उठाया? यानी आपको देखिए, क्यों ऐसा महसूस हुआ नहीं कि मेरे, उर्दू स्कूल पर ही देखिए जो भाई है यहाँ पे काम बहुत सारे थे, तो मैं देख रहा, जी, तो मैंने जब इसकी स्टडी की, जी, माइनॉरिटी में जैन भी आते हैं, जी, तो जैनों के मैंने देखा वो एकदम सक्षम है, जी, क्रिश्चियन एजुकेशन में वेल क्वालिफाइड है। जी, मैंने इसका स्टडी किया, सबसे पिछड़ा जो दिखा मुझे जी। उसमें मुस्लिम ही दिखा, हम कि जो एजुकेशन में सबसे आखिरी में पायदान पे बैठा था और सबसे पीछे। जी, जब मैंने उसकी हर जगह की, जैसे अमरावती गया जी, तो अमरावती में देखा तो कई मुस्लिम बच्चे जो है जी, वो पान ठेला चला रहे, कोई जी, कबाड़ी बिल्कुल। की दुकान, जी, कोई सब्जी ऑटो भाजी। रिक्शा तो वगैरह। उनसे भी बात किया मैंने उनसे, अब जी, भाई कि क्या हुआ, जी, ऐसा क्या हो गया कि भाई जो तुमको ये काम करना पड़ा? तो बोले सर 10th के बाद हम इतने वीक हो जाते हैं जी,
ना हम नीट की एग्जाम दे पाते, ना जी। आगे की पढ़ाई में मन लगता है। अगर मेरे को लॉयर बनना है तो हमको ये उर्दू इतना वीक कर देती कि हम आगे का एजुकेशन लेने लायक ही नहीं रहते। फिर दूसरा मैंने देखा उसमें कि वहाँ के जितने भी जो टीचर्स थे जी। उनसे भी बात की मैंने। जी। जब उनसे बात की तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे, तो कुछ कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई जी। इसमें पढ़ रहा है, कोई उनके तो 80% केसेस मेरे को ऐसे जी। मिले कि जहाँ के जो टीचर है, जी। जैसा अभी अमरावती का या अकोला का या नागपुर का, जी। जब मैंने दौरा किया स्कूलों का, जब फीडबैक लिया जी। तो वहाँ के उन टीचरों के जो बच्चे 80% बच्चे या जी। 90% बच्चे उन स्कूलों में पढ़ ही नहीं रहे। जी। तीसरी बात, एक एक टीचर 7-7 6-6 पीरियड ले रहा है। जी। जब मैंने उन स्कूलों का ये देखा कि भाई यहाँ पे तो 20 टीचर है, जी। 20 टीचर है तो 20 में से टीचर वहाँ काम कर रहे 10 और 10 जी। अपना काम कर रहे, कोई अपना बिजनेस चला रहा, कोई जी। उसमें से कुछ टीचर डॉक्टर भी है। जी। मेरे पास वो एविडेंस है, उनका वीडियो है कि वो स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाने जाते नहीं है, खाली जी। सैलरी उठाते हैं और अपनी क्लिनिक चलाते हैं। प्यारे खान जी, आपने स्कूल पर तो कार्रवाई की बात कर दी अभी। अब हम आते हैं दूसरे मौजू पर कि नीतीश राणे जो है मुसलसल जहर अफशानी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। आपने उनके खिलाफ कभी यानी कानूनी कार्रवाई की रिकमेंडेशन की, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई की रिकमेंडेशन देखिए, कर सकता है, तो इस आपने। आयोग ने, आप जी। अगर वीडियो निकाल के देख लीजिए, ANI जी। इंडिया के टॉप न्यूज चैनलों पर जी। नीतीश राणे जी के खिलाफ में जी। बोला है। अगर आप निकल नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ बयान दिया, इस पर कानूनी कार्रवाई देखो, की जो कायदा शक्ल होती है। सुनो ना, कायदा अगर ऐसा रहता तो नीतीश राणे जी पे गुना दाखिल नहीं होता। जी। सरकार उनके सपोर्ट में अगर रहती तो गुना जी। दाखिल हुआ ना। जी हुआ। तो लेकिन इस देश का जो कायदा है उसके हिसाब से हुआ। जी। तो नहीं, सरकार माइनॉरिटी को, कमीशन भी रिकमेंड कर सकती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अरे भाई, पावर जब होता है। सुनिए ना, जब मैं क्या बता रहा कि कायदे में जो है, जी। मेरे ऊपर भी 2 कोर्ट है, जी हाई बिल्कुल। कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। कोर्ट है। जी। तो उन कोर्टों का मान सम्मान रखते हुए इस देश का जो कायदा है उसके अंतर्गत ही कार्रवाई हो जी। सकती है, उसके बियॉन्ड, उसके बाहर जाके नहीं हो सकती। जी। हमको ये करना चाहिए कि भाई इसमें कायदा कड़क हो, जो जो कि हमने ऑलरेडी जी, सरकार को लिखा तो है, आपने लिखा है, मेरे पास भी समझे। कॉपी थी उसकी। जब जी। 7 ईयर्स प्लस जब इसमें सजा सजा का प्रावधान जी। होगा, तब डेफिनेटली कोई तो भी ऐसे बयान देने से डरेगा। ये थे प्यारे खान जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। उनका मकसद जो है एक इनकलाबी कदम है उनका। उनका मकसद ये है कि उर्दू अदारों में तालीम जो है बेहतर तरीके से दी जाए। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।